हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ आर एस पब्लिक स्कूल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सीबीएसई का नया सिलेबस क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में जो इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट है, सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं फॉर द अपकमिंग सेशन 2020 एंड 21। अपकमिंग सेशन यानी नए सत्र में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th के लिए, उनको ये वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है ताकि वे जान सके कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या चेंजेस हुआ है, क्या नई चीजें लाई गई है और क्या पुरानी चीजों को डिलीट किया गया है। तो इस वीडियो का बहुत ही बड़ा महत्व है। आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और वीडियोस को अंत तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सीबीएसई द्वारा जारी किया गया नया सिलेबस के मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फॉर द सेशन 2020 एंड 21 के नए गाइडलाइंस के अनुसार जो चेंजेस है, आइए आज मैं उसको बताता हूं। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग रीडिंग आपके जो पेपर होते थे वो 3 सेक्शंस में होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जिसमें रीडिंग स्किल आपके 20 मार्क्स के आते थे, राइटिंग स्किल विद ग्रामर 30 मार्क्स के होते थे, लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेस्ट 30 मार्क्स के होते हैं। थोड़े परिवर्तन के साथ इस बार भी सिलेबस वही है, पर सेक्शंस नहीं है, सेक्शंस चेंज हो गए हैं। यानी आपका पेपर जो आने वाला है वो पेपर 2 पार्ट में आने वाला है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहले के हिसाब से जो सेक्शन ये होता था उसमें भी 2 क्वेश्चन होते थे, फैक्चुअल पैसेज एंड डिस्कर्सिव पैसेज। फैक्चुअल पैसेज में 8 क्वेश्चंस होते थे 1-1 नंबर के, और डिस्कर्सिव पैसेज जो होती थी उसमें भी 4 क्वेश्चन शॉर्ट होते थे जो 2-2 नंबर के होते थे, और 4 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होते थे। लेकिन इस बार पार्ट ए में सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें एक डिस्कर्सिव पैसेज आपको मिलेगा 400 to 450 वर्ड्स में, और इसमें आपको 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आउट ऑफ दोज 12 क्वेश्चन यू हैव टू आंसर ओनली 10। यानी आपके लिए थोड़ा सा पेपर जो है इजी होने वाला है, क्योंकि केवल 12 क्वेश्चंस में आपको 10 क्वेश्चन ही करने हैं, जिसमें वो भी आपके लिए आसान कर दिया गया है कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि 12 में से 10 को ही करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगी अगर आप सही करते हैं। थोड़ी सी समझना होगा, बहुत अच्छे से समझ के ही क्वेश्चंस आंसर्स पे टिक लगाना होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज with visual input, statistical data, chat, etc. of 300 to 350 words to test analysis and interpretation, 10 out of 12 क्वेश्चन to be answered। दूसरी क्वेश्चन जो है वो है फैक्चुअल पैसेज के ऊपर। क्वेश्चन में अल्टरेशन है, पहला फैक्चुअल होता था, दूसरा डिस्कर्सिव होता था, लेकिन इस बार के पेपर में पहला डिस्कर्सिव होगा, दूसरा जो होगा वो फैक्चुअल पैसेज होगा, जो 300 to 350 वर्ड्स में होता है। और इस पेपर में भी आपको इस क्वेश्चन में भी आपको 10 क्वेश्चन ही करने हैं। आउट ऑफ 12 क्वेश्चन कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं? 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। यानी आपका रीडिंग सेक्शन जो 20 मार्क्स का होता था वो आज भी 20 मार्क्स का ही है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। लिटरेचर टेक्स्ट बुक से आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा नया है, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में आप लोग जाते थे किसके लिए? एडिटिंग, ओमिशन, एरर, मतलब आप ग्रामर सेक्शन में हो जाते थे। लेकिन इस पेपर में आप पार्ट ए में हैं, जिसमें तीसरा क्वेश्चन आपका होने जा रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा, प्रोज टू टेस्ट इन्फ्रेंस, इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी। इस पेपर में आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 एब्स्ट्रैक्ट आएंगे, लेकिन उन दोनों एब्स्ट्रैक्ट में से केवल एक एब्स्ट्रैक्ट को करना है। 2 एब्स्ट्रैक्ट आपके ड्रामा या प्रोज से किसी 2 एब्स्ट्रैक्ट को दिया जा सकता है एग्जाम में, उसमें से केवल एक को आपको करना है, जिसका मार्किंग जो है 5 मार्क्स का होगा। पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आते थे 4 मार्क्स के, लेकिन इस बार क्वेश्चन इसमें वैल्यू बढ़ा दिया गया है, मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, 5 मार्क्स के होने जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है। एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट होगा आपका किससे? पोएट्री से। पोएट्री से कोई एक एक्सट्रैक्ट आने वाला है। आप लोग जानते हैं पोएम से कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं आता है एग्जाम में। पोएम से केवल कोई एक्सट्रैक्ट उठा के दे दी जाती है और उसी से बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी यही है। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके लिए 4 मार्किंग होती थी, अब इस पे 5 मार्क दिए जा रहे हैं। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब अपनी तैयारी जो है इसी पैटर्न पे आप लोग करिए। तो इसके हिसाब से आप लोगों ने देखा कि 10 नंबर लिटरेचर से और 20 नंबर आपका क्या रीडिंग स्किल से, यानी टोटल 30 मार्क्स हम लोग समझ चुके हैं। तीसरा जो है वो है क्वेश्चन ग्रामर पार्ट से, मतलब 5वां जो क्वेश्चन होगा 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 10 सवाल आपके एमसीक्यू वाले आने वाले हैं। आउट ऑफ 12 यानी 12 सवाल आप लोगों को दिए जाएंगे, उसमें से केवल 10 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग, क्वेश्चन जो है आपकी ग्रामर के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इसके पहले वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग 12 नंबर ग्रामर के आते थे, जिसमें एडिटिंग, ओमिशन, एरर और रीअरेंज ऑफ द सेंटेंसेस होता था। ग्रामर की सिलेबस थोड़ा सा डिफिकल्ट होने जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोगों को ग्रामर करना होगा। तो ग्रामर में आप लोगों ने देखा कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आने वाला है, जो डिपेंड कर रहा है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों को पेपर को करना होगा। इसमें ग्रामर के जो सिलेबस है इसमें बहुत भारी चेंजेस देखने को मिल रहा है। पहला नंबर जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है सिलेबस, वो देखिए, वो है टेंस। टेंस पहले भी सिलेबस में था, अब भी सिलेबस में है। मॉडल्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कमांड एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन, बस इसी से रिलेटेड आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है। और 5वां जो है वो है डिटरमाइनर। अब देखिए ग्रामर के सिलेबस को बहुत रिड्यूस कर दिया गया है, नियरली आप समझिए इसको आधा कर दिया गया है। जो डिलीटेड पोर्शन है आपकी ग्रामर के सिलेबस में, उसको देखिए, एक्टिव एंड पैसिव नहीं आएगा। एक्टिव एंड पैसिव में बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम होता था आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लेकिन ये आपके सिलेबस में अब नहीं रहा। दूसरी चीज जो है क्लॉज, जिसको बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते थे इसको समझने के लिए। क्लॉज, नाउन, एडवर्ब और रिलेटिव क्लॉज आपके सिलेबस में इंक्लूड होता था, वो अब सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तीसरा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी सवाल आपकी ग्रामर पोर्शन में नहीं आने वाले हैं। तो आपके ग्रामर के पोर्शन में आप लोगों ने जाना कि देखिए 10 मार्क ग्रामर से आने वाले हैं। ये 12 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से केवल 10 क्वेश्चंस को ही करना रहेगा। और क्वेश्चंस इन सारी चीजों में से टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड्स, रिपोर्टेड स्पीच, डिटरमाइनर से ही इंक्लूड होंगे। अब आते हैं पार्ट बी में। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि पार्ट ए जो है 40 मार्क्स का है, जिसमें पहला आप लोगों का क्या था, रीडिंग स्किल 20 मार्क्स, लिटरेचर से 10 मार्क्स था ओपीएमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में जो एब्स्ट्रैक्ट आ रही थी, और तीसरा ग्रामर से 10 मार्क्स, यानी टोटल 40 मार्क्स। यानी 40 मार्क्स आपकी ग्रामर में केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन पेपर की पैटर्न को, लॉकडाउन को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए आपके सिलेबसेस को थोड़ा सा ईजी करने का प्रयास सरकार ने किया है। अब उम्मीद है कि आप लोगों को नेक्स्ट एग्जामिनेशन में बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो। पार्ट बी पे आते हैं। पहला है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 40 मार्क्स की ये पार्ट बी होने वाला है। और ये आपके कैसे प्रश्न होने वाले हैं, सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड। पहला राइटिंग स्किल इसमें है। राइटिंग स्किल आपका 10 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है फॉर्मल लेटर, जिसमें वर्ड लिमिट आप लोगों को दी गई है 100 टू 120 वर्ड्स में आपको लिखना है फॉर्मल लेटर। इसके लिए अलग अलग सिचुएशन दिए जाते हैं, क्लू भी दिया जाता है फॉर्मल लेटर्स के लिए, या डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। दूसरी क्वेश्चन जो आएगी वो आएगी राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, वर्ड लिमिट 100 टू 120 वर्ड बेस्ड ऑन गिवन आउटलाइन डेटा चार्ट क्लू, वन ऑफ द 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड। अब देखिए ये एक नया क्वेश्चन है।
ये आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन होने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले ये क्वेश्चन नहीं आया करता था। राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, ये आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन है। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्कूल में आप लोगों को सिखाया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली एक और बात है, ये जो राइटिंग स्किल में आप जो 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले एक ही क्वेश्चन पे आपको 10 नंबर मिलते थे। फॉर्मल लेटर आती थी तो वो 10 मार्क्स की होती थी, या स्टोरी राइटिंग आती थी 10 मार्क्स की होती थी, ऐसे राइटिंग होती थी 10 मार्क्स की होती थी। लेकिन मार्क्स का रिडक्शन किया गया है, मार्क्स आधे कर दिए गए हैं। फॉर्मल लेटर पे भी 5 मार्क्स लिखा जा रहा है, और एनालिटिकल पैराग्राफ यदि आप लिखते हैं तो उस पे भी 5 मार्क्स ही दिए जा रहे हैं, यानी कि मार्क्स का रिडक्शन किया गया है। अब आते हैं लिटरेचर सेक्शन पे। 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 20 to 30 words, each from first flight and footprints without feet, 2 of 3 from first flight and 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। देखिए, पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों का 4 क्वेश्चन आता था जो शॉर्ट टाइप होता था और 2-2 नंबर के होते थे। उसी हिसाब से ये भी है, 6 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। पहले 5 क्वेश्चन मिलते थे जिसमें से 4 आप लोगों को करना रहता था। अब आप लोगों को 6 क्वेश्चन मिल रहा है, 4 करना है। इसमें से 3 क्वेश्चन आप लोग के फर्स्ट फ्लाइट से होगा, और 3 क्वेश्चन जो होंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आप लोगों के दोनों बुक रिकमेंडेड हैं सीबीएसई सिलेबस में, इसमें से 3-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप लोगों का जो लिखने का वर्डिंग है वो लिमिटेड किया गया है, 20 to 30 वर्ड्स में ही आंसर्स को देना है। आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स, ईच फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 2 आउट ऑफ 3 from first flight and 2 out of 3 from footprints without feet। देखिए, ये सिलेबस में नया चेंजेस है। इसके पहले आप लोगों को कभी भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते थे एग्जाम में। 2 मार्क्स के बाद सीधे आप लोगों का क्वेश्चन जो होता था वो 10 मार्क्स में होता था। लेकिन इस बार के सिलेबस फॉर द सेशन 2020 and 21 में आप लोगों को 4 क्वेश्चंस करने होंगे। 6 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 3 क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट के होंगे और 3 क्वेश्चन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। कितने वर्ड्स में आंसर देने हैं? 40 to 50 वर्ड्स में। तो ये भी आप लोगों के लिए इजी हो गया, क्योंकि इससे पहले आप लोगों में टेंशन होती थी बहुत लंबे लंबे आंसर्स को याद करने के लिए, जो अब कम हो गया। 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट टू बी आंसर्ड इन 100 to 150 वर्ड्स। देखिए, फर्स्ट फ्लाइट बुक से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से केवल 1 क्वेश्चन आपको करना है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आंसर करना होगा 100 to 120 वर्ड्स में। लेकिन इसकी मार्किंग जो है घटा दी गई है। पहले ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, अब ये केवल 5 मार्क्स में ही है। अगला क्वेश्चन आते हैं। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। देखिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 1 क्वेश्चन करना होगा। इसकी भी मार्किंग आपकी 5 मार्क्स है, और वर्डिंग 100 to 120 है। आप अपने सिलेबस को समझ गए होंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि क्या क्या आप लोग के लिटरेचर टेक्स्ट बुक से क्या क्या लेसन्स हटा दिए गए हैं। तो आइए उस पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसमें से देखिए 5 लेसन्स आप लोगों के हटा दिए गए हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिजबिल्ड ऑटर, गिलहरी की कहानी थी, फॉर एनी ग्रिगोरी। ये 5 लेसन्स जो है आप लोगों के सिलेबस से पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। इन लेसन्स को आप लोगों को पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है। दूसरी आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये एक सप्लीमेंट्री रीडर है क्लास 10th के लिए। इसमें से भी 3 लेसन्स आप लोगों के हटा दिए गए हैं। द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। यानी कुल मिलाकर दोनों बुक से देखी जाए तो 8 लेसन्स मिनिमाइज कर दिया गया है। तो ये रहा सिलेबस, नए सीबीएसई द्वारा गाइडलाइंस के हिसाब से।